नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। उत्तरी गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग में 23 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर उड़ानों में भारी व्यवधान के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने इंडिगो को यात्रियों को बिना किसी देरी के किरायों का लंबित भुगतान जारी करने के निर्देश दिए। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने और यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे बड़े पैमाने पर अगले 3 दिन तक कई क्षेत्रों में 89 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से आतंकी गुटों और उनको धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ और अधिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। और फीफा ने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले 2026 फुटबॉल विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में ये बात कही। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है, लेकिन हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस दिखता है, तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया के लिए उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति का एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि देश की बढ़ती प्रगति का प्रतिबिंब है। भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। श्री मोदी ने नागरिक केंद्रित शासन के लिए लोगों से समर्थन का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों और सरकार के बीच विश्वास अब और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र, गांव, छोटे शहर, महिलाएं और युवा, समुद्री अर्थव्यवस्था तथा अंतरिक्ष जैसे पारंपरिक रूप से अविकसित क्षेत्र अब अपनी पूरी क्षमता का एहसास करा रहे हैं। श्री मोदी ने 2025 को प्रत्यक्ष कर प्रणाली से लेकर जीएसटी तक सुधारों का वर्ष बताया। गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में कल देर रात लगी आग में 23 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना सिलेंडर विस्फोट से हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देगी। गोवा के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा हादसे में कई लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की कामना की। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पर्क्यूटस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने को लेकर 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी असुविधा और परेशानी हुई। डीजीसीए ने इसके लिए स्वीकृत उड़ान समय सीमा मानदंडों के अंतर्गत संशोधित जरूरतों के लिए पर्याप्त व्यवस्था न कर पाने के कारण हुई परेशानी के लिए विमानन
विमानन कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया। नोटिस में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर उड़ान संचालन में विफलता से योजना और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक का पता चलता है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंत्रालय के अधिकारियों और इंडिगो के सीईओ एल्बस के साथ स्थिति से निपटने को लेकर समीक्षा बैठक की। इंडिगो के उड़ान संचालन ठप होने के कारण यात्री लगातार 5वें दिन फंसे हैं। इस बीच सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो को रद्द या बाधित उड़ानों के लिए यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने के निर्देश दिए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ऐसी सभी उड़ानों के लिए रिफंड आज रात 8 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए। इंडिगो की उड़ानें बड़ी संख्या में रद्द किए जाने के बाद ये निर्देश जारी किया गया है। उड़ानें रद्द होने से देश भर के यात्रियों को परेशानी और असुविधा हुई है। रेलवे ने कल से 2 दिन के लिए कई जोन में 89 विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा की है। सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इन विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है। मध्य रेलवे में पुणे से बेंगलुरु, पुणे से दिल्ली और मुंबई से दिल्ली सहित विभिन्न मार्गों पर 14 विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है। पश्चिमी रेलवे में भिवानी से मुंबई और मुंबई से शकुर बस्ती सहित कई मार्गों पर 7 विशेष रेल सेवाओं का संचालन होगा। इसी प्रकार दक्षिण मध्य रेलवे चरलापल्ली से शालीमार, सिकंदराबाद से चेन्नई एगमोर और हैदराबाद से मुंबई विशेष रेल मार्गों पर रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने आतंकी गुटों और उनको धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा और अधिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट। आतंकवाद से निपटने के लिए नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न भारत अमेरिका संयुक्त कार्य समूह और डिजिनेशंस डायलॉग में दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, क्वाड और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल सहित वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा गया कि इसके षड्यंत्रकर्ताओं को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों ने इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठनों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के और कड़े प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का भी उल्लेख किया गया। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने त्वरित और सुनियोजित कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। इस कार्रवाई में 1 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले 3 वर्षों के लिए फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के कार्यकाल का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। फलस्तीनी शरणार्थियों को सहायता देने संबंधी इस प्रस्ताव को 151 मतों से पराजित किया गया। UNRWA के महाआयुक्त फिलिप लाज़ेरिनी ने भारत के समर्थन का स्वागत किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चौथा C-17 विमान श्रीलंका में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक संपर्क बहाल करने के लिए कल कोलंबो पहुंचा। ये बेली ब्रिज इकाइयों वाला तीसरा विमान है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विमान में लगभग 55 टन बेली ब्रिज सामान, 1 JCB और इंजीनियर कोर के 13 कर्मी शामिल हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद नगर निगम की 1500 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं आवास, ढांचागत विकास और जन सुविधाओं से संबंधित हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद नगर निगम के कुल 58 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 881 EWS आवासों के साथ साथ झीलें, उद्यान और कई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। गृह मंत्री गोता में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी करेंगे। श्री शाह नगर निगम के लगभग 100 नवनियुक्त सहायक अग्निशमन कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवन पर आधारित चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक के गुजराती संस्करण के विमोचन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के लेह में कई बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्योक सुरंग सहित नई सड़कों, पुल और सुरंगें शामिल हैं। ये परियोजनाएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अग्रिम इलाकों के साथ साथ अन्य राज्यों के दूरदराज गांवों में भी संपर्क बेहतर बनाएंगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी लवलीन, खेल जगत में आज शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। फुटबॉल प्रेमियों के लिए अगला साल बेहद खास होने वाला है, क्योंकि फुटबॉल विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने एक घोषणा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले 48 टीमों के टूर्नामेंट के लिए ग्रुप को अंतिम रूप देने के एक दिन बाद की है। विश्व कप 11 जून को मैक्सिको सिटी में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले के साथ शुरू होगा। इसमें कुल 104 मैच खेले जाएंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना 16 जून को अल्जीरिया के साथ अपना अभियान शुरू करेगा। प्रतियोगिता का फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी में होगा। और लवलीन, अगर बात करें क्रिकेट के मैदान की, तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। इसके अलावा बैडमिंटन में भारत के संस्कार सारस्वत और मिथुन मंजुनाथ के गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत को स्वर्ण और रजत पदक मिलना पक्का हो गया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा का सामना चीनी ताइपे की तुंग सियोतोंग से होगा। पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक की जोड़ी आज मलेशिया के खान खाई जिंग और आरोन ताई की जोड़ी से खेलेगी। जी लवलीन, खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में आज शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में आज घना कोहरा छाया रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवा चलने का भी अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना, विश्व में मंदी, भारत में विकास, हिंदुस्तान में प्रमुखता से दिया है। पत्र लिखता है, भारत दुनिया में भरोसे का स्तंभ। दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री के इस बयान को दिया है, हमारी जीडीपी वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन रही है। इंडिगो की उड़ान बाधित होने के कारण हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर सरकार द्वारा अंकुश लगाए जाने को जनसत्ता सहित अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने इसे सुर्खी दी है, सरकार ने कहा रविवार तक रिफंड दें, डीजीसीए और इंडिगो को दिया नोटिस। अमर उजाला की खबर है, राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों और निर्माण साइटों पर शिकंजा। पत्र ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, प्रदूषण जादू से खत्म नहीं होगा। उत्तर भारत में बढ़ रही ठंड को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। एआई से बदलेगा भारत का भविष्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का यह बयान अमर उजाला की पहली खबर है। हिंदुस्तान के अनुसार हाथी की आहट को एआई से पहचानेंगे रेल अधिकारी। पत्र ने आगे लिखा है, भारतीय रेलवे एआई की मदद से हाथियों के कदमों से होने वाली हल्की सी कंपन को पकड़ लेते हैं और ये तकनीक संबंधित रेल दुर्घटनाओं को बचा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। उत्तरी गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से 25 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर उड़ानों में भारी व्यवधान के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने और यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे बड़े पैमाने पर अगले 2 दिन तक कई क्षेत्रों में 89 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। और फीफा ने 2026 फुटबॉल विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।